जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो रहने वाला है मेरी संघ यात्रा। और ऐसी मैं भी काफ़ी सारी वीडियो और बनाऊंगा। तो जो आज अपनी संघ यात्रा मुझे बताएंगे वो हैं श्रीमान राम बिहारी जी सारस्वत जी। नमस्कार ध्रुव जी। आपका बीमा का काम है और आप पॉकेट 10 नसीरपुर में रहते हैं। आप 1990 से स्वयंसेवक हैं और आपने द्वितीय वर्ष किया हुआ है। और वर्तमान में जो आपके पास दायित्व है वो जिला संपर्क टोली में सामाजिक श्रेणी का आप कार्य देखते हैं। ठीक बोला मैंने सब कुछ? हाँ। तो आज मैं इन्हीं से चर्चा करूंगा सारस्वत जी से कि आपकी संघ यात्रा कैसी रही अभी तक की। तो सारस्वत जी थोड़ा सा बताएं। ध्रुव जी, मैं पहली बार 1990 में संघ के संपर्क में आया। एक हमारे जो ब्लॉक कस्बा रहता है जिसको कहाँ, दिल्ली ब्लॉक में कहीं, कहते दिल्ली हैं, से बाहर? अलीगढ़। अलीगढ़ में? अच्छा, अलीगढ़ से हम होता हाँ, है। चंडोस करके एक कस्बा था। एक पुराने स्वयंसेवक हमारे यहाँ गांव में आए राजस्थान से। तो वहाँ विजयादशमी के समय पर पथ संचलन का कार्यक्रम था। हाँ हाँ हाँ। मैं पहली बार उस पथ संचलन के कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ जा करके। वहां से फिर मेरी संघ की जुड़ाव बढ़ता गया। और मैं जब वहां से, क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई मध्य प्रदेश में हुई, यहाँ गांव छुट्टियों में आ जाता था और बीच बीच में जब छुट्टियां होती थी तब आता। जैसे विजयादशमी की छुट्टी हुई तो हाँ तब आ गया था यहाँ। तो यहाँ से जब मैं वापस जब जा रहा था तो मथुरा में हमें सबसे पहली भेंट हुई। हम वो कृष्ण जन्मभूमि पे गए। तो वहाँ एक प्रचारक श्रीमान ख्याली राम जी, ख्याली राम जी हाँ, उस समय वह, मथुरा में। हाँ, जन्मभूमि पर ही सायं का खीर का कार्यक्रम रखा हुआ था। वहाँ वो मिले। उनके मिलने के बाद हमने उनको बताया कि हम भी संघ के स्वयंसेवक हैं। और उन्होंने हमारा वहीं पता लिया कि कहाँ रहते हो। तो हम अपनी मौसी के यहाँ रुके हुए थे उस दिन, मथुरा में। मथुरा में। तो नगर का उनके पास दायित्व था। पहले नगर में प्रचारक थे, मथुरा नगर के नगर प्रचारक थे वो उस समय। सौभाग्य से वो शाम को ही दूसरे दिन हमारे मौसी के यहाँ आ गए। अच्छा। और मौसी के यहाँ आकर के उन्होंने शाम को ही, हम 8-10 लोग थे, अब 3-4 तो हमारी मौसी के थे, 2-3 मामा के बच्चे लेके और 8-10 मोहल्ले के, खूब खेल खिलाया उन्होंने। हाँ। ऐसे जैसे ये पार्क है, इतना ही बड़ा पार्क था, उस पार्क में खेल खिलाया। और बस इतना ही खेल खिला खिलू के, और शाखा, मतलब कोई शाखा वगैरह नहीं लगाई। हाँ लेकिन उनसे संपर्क हो गया। हाँ। फिर उसमें और एक बात जुड़ गई कि हमारे जो मौसी के बच्चे थे वो सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ते थे। अच्छा, जो संघ का स्कूल है जो। हाँ, जो संघ के अनुसांगिक संगठन हाँ। विद्या भारती से संचालित है। तो वहाँ थोड़ा उनका जाना आना रहता ही था। तो मौसी के 2 बच्चे उनके संपर्क में आ गए। अब हम तो अगले दिन फिर मध्य प्रदेश चले गए। अपने आप स्कूल चले गए वापस? हाँ, अब जहाँ पढ़ते थे हम, हाँ। सिवनी एक जिला है, वहाँ सिवनी जिले में एक बरघाट तहसील है। पहले वो ब्लॉक था वहाँ भी, अब तहसील हो गई है। वहाँ जाके हम रहते थे, वहीं पढ़ाई करते थे। और 12वीं करने के बाद में वहाँ गए, जब बीएससी में गए तो हमने वहाँ जा करके फिर शाखा शुरू की मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में। हाँ। जहाँ हम रहते थे वहाँ पूर्व हमारे जानकार थे, वो शाखा में पहले लेकिन हम उस समय शाखा में नहीं जाते थे जब वो जाते थे। हाँ। भले वो हमारे सहपाठी थे, लेकिन हम उस समय उनके साथ नहीं जाते थे। फिर हम जब बीएससी करके यहाँ से गए तो हमने वहाँ शाखा प्रारंभ की। और शाखा प्रारंभ करके वो महीने भर की लगभग शाखा चली, क्योंकि हम विजयदशमी के समय ही गए थे हाँ वहाँ। हाँ हाँ। तो हमने कहा, वहाँ फिर रखा हमने कि भाई हम भी यहाँ संचलन निकालेंगे, क्योंकि हम यहाँ संचलन से ही जुड़े थे। हाँ हाँ। तो हमने कहा नगर में संचलन निकालेंगे। तो वहाँ करीब 20-25 साल से संचलन नहीं निकला था, कोई ऐसा अच्छा। बड़ा कार्यक्रम संघ का नहीं हुआ। तो हमारे वहाँ जिला प्रचारक थे श्रीमान लाल बिहारी जी। लाल बिहारी जी। हाँ, वो संपर्क में आए जब शाखा लग रही थी। तो हमने जब प्रस्ताव रखा ये कि हम जो है यहाँ संचलन निकालेंगे। अब हम तो नए गए थे, ज्यादा जानते नहीं थे हाँ शाखा हाँ। के विषय में। तो उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है, आप निकालो। लेकिन ऐसा था कि हमारा जोड़ने का थोड़ा सा ठीक था। तो हमारी 40-45 संख्या शाखा में रहती थी उस समय। हाँ। जब ये कार्यक्रम हुआ, तय हो गया कि भाई संचलन निकालेंगे, तो उन्होंने हमें प्रशिक्षण देना शुरू किया।
रोज सुबह आए, शाम को आए, कई बार जब समय लगे उनको 15 दिन बाद का समय रखा उन्होंने कि संचलन उस दिन निकालेंगे। तो इस तरह से उन्होंने हमें बहुत प्रशिक्षित किया और उस कार्यक्रम का मुख्य शिक्षक बना दिया हमें, जबकि हमको न कुछ आता था न कुछ, सारी आज्ञा याद कराई, हाँ। लगाना छोड़ना, क्या तो तब तक बोलना है, आपका कैसे। जो कोई शिक्षण नहीं हुआ था? शिक्षण कोई नहीं हुआ था उस अच्छा। समय तक, शिक्षण कोई नहीं हुआ बिल्कुल। हाँ। तो उन्होंने हमें जब मुख्य शिक्षक बना दिया उस कार्यक्रम का, तो हमने सारी नगर की तो हमने जिम्मेदारी ली। वहां नगर में काम कम था संघ का, लेकिन आसपास के ग्रामीण अंचल में अच्छा काम था संघ का। जैसे एक पास में ही एक गांव है खर्रापाट, वहां करीब 50-60 स्वयंसेवकों की शाखा रोज लगा करती थी। अच्छा। और भी ऐसे कई गांव थे जिनमें अच्छी संख्या थी बस स्वयंसेवकों आपके की। यहाँ पे नगर में थोड़ा नहीं था कम था काम, काम। हाँ कम था, मतलब बहुत एक आध शाखा लगती थी और उस तरह से कोई प्रभाव नहीं था। हाँ। तो जब ये तय हो गया तो ग्रामीण अंचल के स्वयंसेवकों ने भी आकर के वहां, फिर हमने तय किया कि हम नगर से भोजन इकट्ठा करके सबको वितरित करेंगे। तो हमने हर परिवार में गए, कुछ परिवारों में जहां से पूड़ी, हमने तय तो किया कि ये 8 पूड़ी और सब्जी सूखी ये लेना है हर घर से। कुछ परिवारों ने हमें ज्यादा भी दिए। एक वहीं डॉक्टर साहब, उन्होंने पहले प्रथम वर्ष किया हुआ था और वो संघ कार्यालय पर रहकर पढ़े थे। हालांकि उनके बड़े भाई कांग्रेस में थे, अच्छा। लेकिन छोटे भाई वो जो है संघ वहां में थे। मध्य प्रदेश में ये थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कई बार बहुत सारे कांग्रेसी संघ में रहे हैं, संघ के लोग भी कांग्रेस में हैं, और ऐसा थोड़ा मिला जुला वो है, ज्यादा संघ का विरोध नहीं करते, भाजपा का करते हैं अच्छा। ज्यादातर लोग हाँ वहाँ। हाँ। तो उन्होंने हमें 20 पैकेट दिए अपने घर से बनवा के। 8 पूरी के 20 पैकेट। हाँ, ऐसे ही बहुत सारे परिवारों में, कुछ परिवार थे जिन्हें अच्छा आयो चलो बहुत बढ़िया काम है, हम तुम्हें 10 पैकेट देते हैं बनवा के, ऐसे समृद्ध भी थे। तो बाकी हमने ज्यादातर ये रखा कि नहीं, हम ज्यादातर घरों में पहुंचेंगे। तो इस तरह से वो पहला कार्यक्रम हमारा जीवन का और संघ का भी, वो पहली बार मुख्य शिक्षक बन के इतना बड़ा कार्यक्रम संचालन, और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। उस समय उस कार्यक्रम की 144 संख्या थी जो संचलन निकला। हाँ। अच्छा। और बहुत बढ़िया कार्यक्रम सराहाया गया। उस समय वक्ता वहाँ प्रतुल चंद्र द्विवेदी एक विभाग प्रचारक रहे थे, वो फिर भाजपा में कार्य देखने लगे। उनका उद्बोधन था और बहुत अच्छा वक्ता थे। उनकी मतलब ये कहो कि वाणी पर सरस्वती विराजमान, ऐसा वक्ता थे वो। और ये सब जो डॉक्टर, 2-3 डॉक्टर थे वहाँ, वो वहीं संघ कार्यालय पर छिंदवाड़ा में रह के पढ़े थे, बीएससी वहीं से की थी उन्होंने। तो वो उनके संपर्क में पहले से ही थे, उस समय वहां रहते थे। तो थोड़ा सा और उन सबको अच्छा लगा वहां नगर में, और बहुत अच्छा कार्यक्रम होने के बाद में फिर हमारी यहाँ से सतत संघ से संपर्क हो गया। तो आप दिल्ली कब आए फिर आप? अब वो आगे की बताता हूँ मैं, कैसे दिल्ली आना हुआ और किस तरह से वो हुआ। फिर हमने जो है, मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया, बीएससी की तैयारी कर रहा था मध्य प्रदेश में। पढ़ते रहे हम और ये काम भी करते रहे संघ का। काम करते करते ही हम फिर यहाँ, जो असल में क्या है, छुट्टियों में मैं यहाँ यहाँ आ जाता था। उत्तर प्रदेश अपने गृह, मौसी के यहाँ नहीं अपने उत्तर अच्छा, प्रदेश में मेरा अपना घर है खुद, अलीगढ़ में। तो हमने जब उसी साल फिर 90 में तो जुड़े, 91 में हमने वहां जब छुट्टी गर्मियों की हुई, छुट्टियों बीएससी में फर्स्ट ईयर में, और वहां फिर हमने छोटे छोटे 1-2 दिन के शिविर किए। तो हमारा प्रशिक्षण भी बढ़ता गया, क्षमता वो भी होता गया। तो फिर हमको वहां नगर का कार्यभार बना दिया। कहाँ पे? बरघाट में, मध्य प्रदेश में नगर कार्यभार का दायित्व दिया। तो आप हॉस्टल में रहते थे या घर में रहते नहीं, थे? घर में अपने परिवार। अच्छा। तो फिर हमने फिर वहां जब छुट्टी हुई और ये लगा कि अब हमें प्रशिक्षण करना चाहिए और प्रथम वर्ष लग रहा है, तो हमने वहां से क्योंकि छुट्टियों में तो हमें यहाँ आना था, अब वहां हमने कहा चलो दिल्ली में जाके प्रशिक्षण करेंगे 20 दिन का, क्योंकि एक प्रांत से दूसरे प्रांत। तो हमने वहां से प्रांत से एक पत्र लिखवाया वहां के लाल बिहारी जी के माध्यम से, जो प्रचारक, जिला प्रचारक थे, और हम दिल्ली आ गए। लेकिन हम दिल्ली जब आए तो यहाँ एक दिन देरी हो गई हमको, फिर प्रवेश दिया नहीं हमें प्रथम वर्ष में। एक दिन लेट पहुंचे। लेट, तो हमें प्रथम वर्ष में हम कार्यालय पहुंचे तो यहाँ तो शुरू हो गया, अब आपका प्रवेश नहीं होगा। फिर हम यहाँ से अपने गांव चले गए अलीगढ़। वहां मालूम पड़ा कि 2 दिन बाद है वहां। अच्छा। जो हमको सबसे पहले लेके गए थे शाखा, राजेश जी, मतलब उस संचलन में, या हम अलीगढ़ वाले संचलन मतलब चंडौस में जिनसे सबसे पहले संपर्क हुआ था, वो भी जा रहे थे प्रथम वर्ष करने उस साल। तो प्राथमिक नहीं होता था पहले?
ना प्राथमिक की जरूरत नहीं रहती थी, सीधे प्रथम वर्ष कर सकते थे। अच्छा। तो हमने आए तो वहां हमको जिला प्रचारक जी से मिलवाया। हाँ। अब हम सामान तो लेके नहीं गए थे, लेकिन उनसे मिलने आ कि तुम जाओ अपना फटाफट सामान लेके आओ, हम तो जा रहे हैं सब लोग। ये सब लोग चले गए प्रथम वर्ष करने, जैसे जो हमारे गांव के राजेश जी हाँ। थे वो। और उस समय प्रथम वर्ष लगा था बदायूं के बिसौली में, बदायूं। और उसी समय उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार बनी थी। ओए होए। तो उसके कारण संख्या भी करीब 1350 संख्या प्रथम वर्ष की। इतनी ज्यादा? हाँ, तो हमने क्या किया कि फिर हम अकेले यहाँ से बस के माध्यम से पहुंचे बदायूं। बदायूं पहुंचते पूछते पाछते हम अपने बिसौली जहां पर प्रथम वर्ष लगा था वहां पहुंच गए। फिर हमने मन लगा के वहां प्रशिक्षण लिया, और हमें जो क्या, और वो ऐसे झूमर रहती है, क्या बोलते हैं उसको, झालर। झालर वाला, हाँ। वो परम पूजनीय सुदर्शन जी ने सिखाया। वो अच्छा। हमारे 4 दिन हमने उनका बौद्धिक सुना, 4 दिन रहे थे उस कार्यक्रम हाँ। में वो। और ये कौन से सन की बात है ये 91 91? 1991 की बात है। अच्छा। तो जब प्रथम वर्ष करके आ गए हम, फिर प्रथम वर्ष करके फिर हम मध्य प्रदेश चले गए, क्योंकि छुट्टियां खत्म यहाँ। लेकिन उसके कारण यहाँ क्या हुआ कि जैसे अब जो जिला प्रचारक थे यहाँ के श्रीमान दिनेश जी, हाँ। उत्तर ब्रज प्रांत में 5 दिनेश जी थे उस समय। अच्छा। तो इनको कहते हैं जिनसे ये छोटे दिनेश जी। हाँ। तो इनसे संपर्क हो गया हमारा। तो वार्तालाप पहले पत्र व्यवहार ही होता था, तो उस तरह से पत्र व्यवहार के माध्यम से इनसे संपर्क बना। जब पहले हम, व्हाट्सएप तो होते नहीं थे। हाँ, तो फिर गांव में आए, तो इन्होंने जो हमारे गांव में रहते थे उन्होंने शाखा शुरू कर दी। हाँ। तो यहाँ भी शुरू हो गई शाखा। फिर राजे जो दिनेश जी थे वो हमारे गांव में भी आए, और ऐसे संपर्क। फिर मैं जो है 92 में पढ़ते हुए, मतलब बीएससी करते हुए ही मथुरा कार्यालय पे विस्तारक के रूप में। अच्छा, विस्तारक भी रहे फिर आप? हाँ, मथुरा कार्यालय पे रहा, क्योंकि वहां जो मेरे सब्जेक्ट थे गणित के, मेरे पास प्योर मैथमेटिक्स था, तो उसको पढ़ाने वाले वहां कम थे। तो यहाँ मथुरा में मैं रह करके ट्यूशन पढ़ता था गणित का, और जो है अपने संघ कार्यालय वहीं पे आपका निवास रहा? फिर संपर्क मेरा वहाँ जो नगर प्रचारक थे श्रीमान कृष्णचंद पांडे जी, वो संस्कृत से पीएचडी कर रहे थे। हाँ। उनके साथ संपर्क में आया वो था, और भी वहाँ 5-6 विद्यार्थी रहते थे। और उसी समय ये कश्मीर का वो भी हुआ था। कश्मीर चलो। हाँ, नहीं कश्मीर चलो नहीं, कश्मीर में प्रताड़ित किए गए थे हिंदू। अच्छा, वो हाँ, तो वहाँ के 5 छात्र भी रहते थे हमारे मथुरा कार्यालय पर। तो वो सब संपर्क में आए, प्रचारकों का संपर्क बढ़ा उस समय। काम भी हमने किया वहाँ। हमको 2 शाखाएं दी गई विद्यार्थी रहते हुए, तो हम 2 शाखाओं को देखते थे। वहाँ एक आध जगह फिर संघर्ष भी हुए, वो भी था। ऐसे ही चलते चलते ये यात्रा चलती गई। फिर हमको तो नहीं मालूम, लेकिन अब लगता है कि प्रचारकों के मन में आया कि हमें भी प्रचारक निकाल दिया जाए। उन्होंने इस तरह के कुछ देखे होंगे, क्योंकि एक आध जैसे प्रांत की पूरे प्रचारकों का एक प्रशिक्षण था, उसमें मैं रहा पूरे समय 3 दिन। उत्तर प्रदेश प्रांत का? हाँ, ब्रज प्रांत का। ब्रज प्रांत। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कितने, एक ही में आता है, कितने? नहीं, उस समय भी 4 प्रांत थे जब मैं था यहाँ। उत्तर प्रदेश के? हाँ, उत्तर प्रदेश में संघ की दृष्टि से 4 प्रांत। 4 प्रांत। तो ब्रज प्रांत में, जिसमें माननीय दिनेश जी, जो बड़े दिनेश जी यहाँ क्षेत्रीय प्रचारक रहे अपने दिल्ली में, वो उस समय वहाँ प्रांत प्रचारक थे। श्रीमान रामलाल जी सह प्रांत प्रचारक थे। और डॉक्टर दिनेश जी, जो अभी कुछ दिन पहले अपने क्षेत्र यहाँ भी आए थे दिल्ली, और अब मतलब क्षेत्र प्रचारक भी रहे वो यहाँ पर बिहार में। और फिर अभी ग्राम विकास का दायित्व देखते हुए अखिल भारतीय, अभी वो कार्यकारिणी सदस्य हैं, अखिल भारतीय कार्यकारिणी। अखिल भारतीय में उनके संपर्क में आए, उनका बहुत सानिध्य मिला, बहुत उनसे प्रेरणा मिली हमें। तो ये सब लोगों के, अब जैसे प्रांत प्रचारक उनसे तो कम ही मिलना होता था रामलाल जी, लेकिन सीधा जानने लग गए थे ये सब लोग के कोई राम बिहारी साहब सब। अभी भी बाद में कभी रामलाल जी यहाँ दिल्ली में मिले हैं तो वो सीधे नाम से पहचानते थे। दिनेश जी भी जब क्षेत्रीय प्रचारक तो यहाँ मिले, तो वो उन्होंने पहचान लिया मुझे। तो ये संघ यात्रा ऐसे चलती रही। फिर 93 में 91 में फिर प्रतिबंध लग गया। इसके बाद में तो 1 साल लगा नहीं संघ। 92 में फिर संघ के कार्यक्रम नहीं हुए, प्रशिक्षण नहीं हुए। तो उस समय फिर हमने कार्य वो रह के थोड़ा सा वो, फिर हमें 1 साल रह के फिर मध्य प्रदेश चला गया यहाँ से संघ कार्यालय से। तो जब प्रतिबंध, हाँ, प्रतिबंध जब पेपर देने वहां, तो प्रतिबंध जब लगा तब मैं मध्य प्रदेश में था। तो वहाँ उतना मध्य प्रदेश में ज्यादा असर नहीं था, बहुत ज्यादा कोई वो नहीं था।
तो वो कार्यक्रम वैसे प्रत्यक्ष शाखाएं लगना बंद हो गई थी। हाँ, वैसे फिर विवेकानंद के प्रशिक्षण के ऐसे करके दूसरे नाम से प्रशिक्षण भी चलते रहे। वो भी लाल बिहारी जी वहां हमारे सतत संपर्क में रहे। हाँ, वो एक तरह से उन्होंने हमें गढ़ा, एक स्वयंसेवक को कैसे तैयार किया जाता है वो। फिर हम फिर दोबारा आकर के हम कार्यालय आ गए। यहाँ जब परीक्षा वो हो गई, यहाँ मथुरा कार्यालय पर रहे। हाँ, हाँ, मथुरा कार्यालय पर रहते ही रहते हमने फिर द्वितीय वर्ष किया, और वो द्वितीय वर्ष फिर हाथरस में लगा। हाथरस। हाँ, तो उस समय द्वितीय वर्ष हमने वहां से किया, तो यहाँ के प्रचारकों से ज्यादा 93 में। 93 में, हाँ, 1993 में हमने फिर यहाँ हाथरस से द्वितीय वर्ष किया। और भी वहां से द्वितीय वर्ष में जो हमारे गढ़ में थे 22 लोग थे हम लोग, मथुरा के बहुत सारे लोग थे, मथुरा में संपर्क रहा। फिर लेकिन यहाँ ज्यादातर प्रचारकों से संपर्क रहा उत्तर प्रदेश में। हाँ, और मध्य प्रदेश में जाके मतलब प्रशिक्षण यहाँ से लेते थे और काम उसको वहाँ जाके करते थे। क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में हाँ, करते थे। इम्प्लीमेंट में वहाँ लाते थे। हाँ, तो फिर हमने ऐसे काम करते करते फिर हम कुछ 2 साल फिर विद्यार्थी परिषद में भी वहाँ काम किया। मध्य प्रदेश में। हाँ, लेकिन उससे जैसे अभी बीच में वो है कि वो जब एक बार वहाँ संचलन होने लगा तो फिर हर साल संचलन निकलने लगा उससे। अच्छा, आज तक चल रहा है। हाँ, हम्म। अभी तक चल रहा है वहाँ वो अच्छा, आपने ऐसा संचलन। पेट्रोल भर दिया आज तक गाड़ी चल रही अभी है। भी उस नगर में संघ के नाम से अच्छे कोई भी मतलब छोटा नगर है तो सभी जानते हैं। उस समय हाँ, तो जनसंख्या मुश्किल से एक वार्ड में 16 वार्ड है, वहां तो लगभग 4000 के करीब थी, अब तो 10-12 हजार हो गई है। तो ऐसे वहां लगभग 90% लोग अभी भी जानते हैं हाँ, राम बिहारी सारस्वत कोई है। हाँ, हाँ। तो वहां फिर अच्छे संपर्क में आए, अभी भी वहां संपर्क बना हुआ है। अच्छा, क्या बताया था, मध्य प्रदेश में कौन सी जगह थी? बरघाट, बरघाट। सिवनी जिले में बरघाट जगह है। हाँ, विद्यार्थी परिषद में फिर 2 साल काम किया। विद्यार्थी परिषद में जब काम करते करते तो हमने हर इकाई स्कूल कॉलेज में खड़ी कर दी। हाँ, तो जब उसमें तो बहनें भी संपर्क में आई वहां, हाँ, क्योंकि विद्यार्थी परिषद में छात्र छात्राएं दोनों रहती हैं। हाँ। फिर हमने एक 20 रुपए महीने में कुछ ट्यूशन जैसा पढ़ाना शुरू करवाया, कुछ मैंने किया, कुछ और भी करते, तो उसमें और संपर्क बढ़ा विद्यार्थियों का। तो इस विद्यार्थी परिषद के कार्य से सबसे बड़ा लाभ हुआ कि आज उस बरघाट से ही क्षेत्रीय प्रचारिका हैं। अच्छा। हाँ, जो अभी लखनऊ क्षेत्र है, जो अवध मतलब वो है, उस क्षेत्र की क्षेत्रीय प्रचारिका है वहां से। हालांकि वो उसमें मेरे जो समय नहीं आई हाँ, संपर्क हाँ, में, जब बरघाट में मैं रहता था उस समय नहीं। मेरे से अगले साल जब मैं वहां से दिल्ली आ गया, हाँ, हाँ, मतलब वहां हमने जब वो था तो हमने कहा इसका स्थायित्व कैसे देंगी बहनें, तो आगे चली जाएंगी। फिर तो हमने एक वहाँ हमारी भाभी हैं सरिता भाभी, ऐसा है, उनको सरिता भाभी के नाम से जानते हैं और मुझे राम भैया के नाम से जानती हाँ, हैं। तो उनको तैयार किया, वो वहाँ अच्छी प्रतिष्ठित वो हैं। उन्होंने वहाँ, हमने कहा भाभी आप ऐसा करिए कि प्रथम वो ये बहनों का वो लगाया प्रशिक्षण, उसमें आप जाइए, और ये 10 आप कहेंगी तो बहन इनको जाए भेजेंगे परिवार वाले। हाँ, हाँ। संपर्क तो होता है आपके हमारा। बोलने से मानेंगे हैं। हाँ, लेकिन आप जाएंगी तो ये भेज देंगे इनके घर हाँ, वाले। भरोसा हो जाएगा फिर हाँ, ज्यादा। तो ऐसा करके हमने 10 बहनों को फिर प्रथम वर्ष करने के लिए जबलपुर भेजा। हाँ, तो ये एक वो खड़ा हो गया प्रतिष्ठान हाँ, वहाँ हाँ। एक एक तरह से। पिलर और गाड़ दिया एक आपने। तो उस समय से फिर उन्होंने भाभी की इच्छा थी कि हमारा सरस्वती शिशु मंदिर भी बरघाट में चलना। वहां क्या हाँ, हुआ, बरघाट का थोड़ा सा वो रहा कि 3 बार सरस्वती शिशु मंदिर वहां शुरू किया और तीनों बार बंद हो गया। बोल। हर बार खोलते थे, पता नहीं क्या रहता था, फिर बंद हो जाता वो अच्छा। एक लेकिन जब उन्होंने अपने हाथ में लिया सरिता भाभी ने, और वो फिर खुद भी तृतीय वर्ष करके आई, मतलब उन्हें उनके कुछ और बोलते हैं प्रबोध और इस तरह से बोलते सेविका समिति में। राष्ट्र सेविका समिति में। और 10 बहनों ने जब करके आ गई वहां, तो फिर वहां निरंतर चलता रहा। उनकी बेटी ने भी, अब वो डॉक्टर प्रज्ञा सूर्यवंशी है, उन्होंने भी फिर तृतीय वर्ष किया, हाँ, उनकी बेटी ने, उनके बच्चों ने भी अपना द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष किया। अच्छा वो है, मतलब पूरी तो फैमिली ज्वाइन हो गई हाँ उनकी। उनमें, और बहुत अच्छा उन्होंने खड़े। फिर उनके संपर्क में ये जो क्षेत्रीय प्रचारिका है अगले साल ये आई, और इन्होंने मन में, अब वो तो प्रेरणा तो अपनी रहती है, हाँ, हाँ, तो इस तरह से ये भी फिर एक प्रचारिका के नाते काम करती रही। पहले महाकौशल प्रांत की प्रचारिका थी। मेरा संपर्क अभी भी है हाँ, उनसे, हाँ। बढ़िया वो है। और यहाँ दिल्ली भी आई हैं वो। तो अब वो क्षेत्रीय प्रचारिका हैं। अब मध्य प्रदेश, वो उत्तर प्रदेश की ये जो आवाज, ये क्षेत्र का नाम तो है शायद ये बनारस, अवध, ये सब हाँ, हाँ। पूरे प्रांत आते हैं उसमें, चाहते हैं।
उसके नाते आपके काम देख रही हैं। ये ये सब दायित्व 2000 कैसे तक रहे आपके? हैं। दायित्व भी रहे होंगे आपके? अब क्या हुआ कि मैं फिर 2000 में दिल्ली आ गया। हाँ, मैं पीसीएस की तैयारी करने के लिए हाँ, दिल्ली आ गया और वहाँ कार्यालय पे सब वहाँ सिवनी कार्यालय पे भी रहा 2 साल वहाँ विस्तारक, वहाँ बीएससी करते हुए फिर मैं 2 साल वहीं विस्तारक रहा सिवनी में। अब सिवनी विस्तारक रहा तो वहाँ माननीय ढोक जी थे, जिला प्रचारक, उनके साथ में क्या रहते थे। कौन-कौन? माननीय ढोक जी, अच्छा, तो उनके साथ प्रचारक रहा। छोटा सा कार्यालय था बहुत वैसा वहाँ उस समय। तो वहां पर उस तरह से रहते हुए पढ़ते हुए हमने अपने विद्यार्थी उसमें काम किया, हॉस्टल में जाके काम किया, खड़ा किया। उसी संदर्भ में कुछ जो विद्यार्थी थे उस समय, उन्होंने इच्छा प्रकट की कि हम प्रचारक बनना चाहते हैं। अच्छा, तो ऐसे कुछ 2-3 लोगों ने किया, तो फिर एक और वहां थोड़े प्रचारक कम निकलते थे उस समय जब तक। हाँ, फिर यहाँ से श्रीमान विनोद जी, जो यहाँ बरेली में विभाग प्रचारक थे, वहां जब वो सह प्रांत प्रचारक बन के गए, तब उन्होंने एक प्रचारक पद्धति निकालने का शुरुआत उस क्षेत्र में की और बहुत सारे प्रचारक निकाल दिए, जिसमें से जहां मैं रहता था आज भी 2 अभी भी प्रचारक के नाते काम कर रहे हैं 2 लोग बरघाट से ही। एक तो मेरे सहपाठी हैं हाँ, और एक मेरे से जूनियर थे, वो हैं, और दोनों ही प्रांत का काम देख रहे हैं। अच्छा, प्रांत पे हाँ, हैं अभी। हाँ। बाकी 1 आध 2 वापस चले गए और भी हाँ, निकले थे 5-6, तो वो कुछ वापस चले गए। वहाँ घर एक वापसी कर ली। अच्छी टीम हमारी खड़ी हुई थी। अभी भी काम कर रहे हैं, जो गृहस्थ हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं, जो हमारे हाँ, संपर्क में उस समय थे। विद्यार्थी परिषद में भी उस समय के संपर्क के आज भी लोग काम कर रहे हैं। हाँ, तो 2 आप साल, भी तो कर ही रहे हैं। हाँ, फिर मैं वापस दिल्ली आ गया। दिल्ली यहाँ तैयारी कर रहा था। फिर 2005 तक मैं 2000 से 2005 तक दिल्ली में ही रहा। यहाँ एक वहाँ के सांसद थे, उनके साथ उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए एक अपना कमरा दे दिया था, तो 3 विद्यार्थी हम यहाँ रह के पढ़ते थे उनके, दिल्ली क्योंकि में वो किधर, रहते कहाँ पे? नॉर्थ एवेन्यू में। नॉर्थ एवेन्यू, अच्छा, हाँ, 5 साल हमने वहाँ पढ़ाई-वढ़ाई की, बीएससी वो उसकी की, लेकिन हमारे पिताजी को ऐसी शंका थी कि ये कहीं प्रचारक ना बन जाए, हाँ, तो उन्होंने घर वालों को रहता ही है। हमारी बिना पूछे हमारी शादी तय कर दी। हाँ, तो वो फिर एक दूसरी दिशा में, हाँ, अब उस 2002 में फिर हमारी शादी तय हो गई, शादी भी हुई। हालाँकि शादी भी 6 महीने रुकी रही। हम कहते थे कि नहीं, हम वो थोड़ा टल जाए हैं। हाँ, कैसे भी ये, लेकिन वो नहीं टली, अब ईश्वर की वो रहती है। तो हम फिर गृहस्थ जीवन में आ गए। तो फिर यहाँ 2000 से 2005 तक नॉर्थ एवेन्यू रहे। यहाँ पढ़ाई वो किए, फिर संघ का काम, गृहस्थ भी, और अपने गाँव में भी देखना, हाँ, मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश भी जाना, ऐसा करके वो तीनों सब जगह का काम, मध्य प्रदेश, अलीगढ़, फिर दिल्ली भी। दिल्ली, ऐसा 3 जगह करके हो वो गई। चलता रहा तीनों। अब हाँ, दोनों मेरे भाई जो मध्य प्रदेश ही में रहते हैं, पिताजी वापस यहाँ गए थे, तो फिर मैंने कहा एक व्यक्ति को नजदीक रहना चाहिए। फिर काम ऐसा चुनना है, क्योंकि मैं पहले 15 दिन दिल्ली में रहता था, 15 दिन गाँव जाता था। तो काम ऐसा पकड़ा कि जिसमें किसी को कोई व्यवधान न हो। जब तक फिर मैंने गणित शास्त्र में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर ली थी, फिर बाद में हिंदी में भी स्नातकोत्तर किया है। तो ऐसा करके फिर कई विकल्प आए कि भाई नौकरी कर लो या ट्यूशन वगैरह पढ़ा लो, लेकिन उसमें क्या है, आपको बंधन ही हो जाता। तो हमने फिर ऐसा काम करा कि भाई अर्थ का ही तो नुकसान होगा, लेकिन जब चाहें तब जा सकते हैं गाँव। और ऐसा कई बार आया भी देखने में। हमारे पिताजी एक आध बार गिर गए, तो जब उनके फ्रैक्चर वगैरह हो गए, तो मैं 15-15, 20-20 दिन रहा। बाकी कहाँ कोई रहने देता यदि छुट्टी हम नहीं होती अपना। इतनी। तो फिर हमने यही काम पकड़ा कि हम बीमा का काम करते हैं, क्योंकि इस काम को हमारे बड़े भाई करते थे, तो मुझे थोड़ी सी इसकी जानकारी पहले से ही थी। अच्छा, आप कितने भाई हैं आप? हम 3 भाई हैं। 3 भाई हैं आप। 3 भाई और 2 बहन हैं। हाँ, तो दोनों भाई मेरे मध्य प्रदेश में ही रहते हैं, हाँ। वहीं जहाँ पर बरघाट जगह है। बरघाट, सिवनी जिला। हाँ, वहीं रहते हैं वो। एक का अपना व्यवसाय है, ऑटो पार्ट्स और इसका कंस्ट्रक्शन का। हाँ, और दूसरे जो है पहले आईसीआईसी में नौकरी करते थे, अब वो सेवा मुक्त हैं। अब उनके बेटे ने अभी यूपीपीएससी क्वालिफाई किया है 2 बार करके। हाँ, और उनकी 2 बेटियां हैं, दोनों ही अच्छी हैं। एक असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश में बन गई हैं, एक हाँ। यहाँ पूसा से पीएचडी कर रही हैं। वो भी बीएससी ऑनर्स एजी करके गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अच्छा, हाँ। उनका परिवार पूरा वो बहुत है। सुंदर। तो मेरे से एक बड़े हैं भाई। वैसे तो कहा जाए तो उन्होंने संघ में वो जाते रहे, लेकिन सक्रिय नहीं थे। हाँ, तो उनके पास एक संघ वृक्ष के बीज पुस्तक हमारे घर में जब
98 में डॉक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी मनाई गई तब हाँ, उस हाँ। समय, तो उसको पढ़ करके ज्यादा प्रेरणा आई। आपको? हाँ, हाँ, जो यहाँ भी जुड़ना हुआ हाँ, उस पुस्तक को पढ़ने के कारण हुआ। हाँ, जब मैं मध्य प्रदेश में रहा तो वो पुस्तक पढ़ी तो फिर मैं यहाँ आ गया। तो ये संचलन वगैरह ये फिर एक कि भाई ये अच्छा वो है, ये यहाँ से एक वो मतलब सबसे वैसे तो यदि कहीं से प्रेरणा मिलने की बात थी तो वो वो संघ पुस्तक ही थी वृक्ष वो। के बीज, हाँ, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद। हाँ, और वो पुस्तक हमारे घर में थी क्योंकि बड़े भाई जुड़े हुए थे, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन वो सबके कभी चले गए शाखा, उनके थे सहपाठी वो जाते थे, तो वो दे गए होंगे उस समय प्रचार प्रसार, जैसे अभी आज ये बुक हमारा ने इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया। इतना वो चल रहा है। तो उसी समय से अब जुड़े हुए अलग अलग विविध संगठनों में भी काम किया है। दिल्ली आ गए, फिर दिल्ली में ये देखा गया कि भाई कहाँ निवास करें, हाँ, तो हमने सोचा भाई जिधर थोड़ा विकास हो रहा हो उधर जाके। हाँ, हालांकि हमारे क्षेत्र के लोग तो गांव के लोग उधर यमुना पार में ज्यादा रहते, लेकिन वो हाँ, भीड़ भाड़ा बहुत ज्यादा हाँ। घिच वाला वो तो आप था नॉर्थ एरिया। एवेन्यू रहते थे ना आप तो? नॉर्थ एवेन्यू से फिर जाते तो उधर भी थे, और अच्छा, फिर अच्छा। तो हम फिर यहाँ आए। हमने कहा हमें इधर द्वारका में रहना है, हाँ, तो फिर एक माध्यम से एक कमरा किराए से लेके फिर हम हाँ। यहाँ आ गए। फिर बाद में परिवार को भी लेके आ गए। हुँ, यहीं रहते रहते फिर काम यहाँ से संपर्क किया। हाँ, जब यहाँ आके रहने लगे तो सबसे पहले हमारे यहाँ संपर्क में आए, यहाँ सेक्टर 2 में एक शाखा लगती थी, शिव शाखा, शिव शाखा। तो उसमें हमारा संपर्क हुआ। सबसे पहले जैसे उस दिन वो लगाने की तैयारी कर रहे थे और हम घूमने गए कि भाई कहाँ शाखा लगती है यहाँ, पार्क में घूम रहे थे आप क्योंकि भी? हम उस समय तक तो प्रशिक्षण वगैरह सब कर लिया था, हाँ, द्वितीय द्वितीय वर्ष वर्ष थे आप? और द्वितीय वर्ष भी थे, विस्तारक भी रह चुके हाँ, थे। हाँ। तो यहाँ आके अपने आप शाखा देखने गए कि शाखा का, उधर घूमने भी गए थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो देखा तो ये 2 लोग नेकर पहन के आ रहे थे, तो हमने इनसे संपर्क किया, श्रीमान सुरेश चंद्र सिंगल जी और मर्चेंट खंडेलवाल, हुँ, जिनसे आज भी हमारा सतत संपर्क है। संपर्क है। हुँ, द्वारका में रहते हैं वो भी? यहीं रहते हैं अपने नगर में। अच्छा, अपने नगर में ही हैं? हाँ, अच्छा। ये मतलब द्वारका जिले में रहते हैं, हाँ, और हाँ। नगर उनका ये महावीर नगर है। महावीर नगर। महावीर नगर में दोनों भाई रहते हैं वो। और उनसे संपर्क होने के बाद फिर संघ में यहाँ भी उस शाखा में जाने लगे। हुँ, उस शाखा में फिर अ, वो रहा। फिर बाद में कुछ दिन बाद हमें सायं का नगर कार्यवाह बनाया यहाँ। हाँ, तो सायं का नगर कार्यवाह, महावीर नगर का सायं कार्यवाह के नाते मैंने 2 साल काम किया। ठीक। फिर जो है ऐसे ही संपर्क, फिर मैं उस कुछ दिन बाद उसमें स्वदेशी में काम किया 2 साल स्वदेशी स्वदेशी, जागरण मंच। हाँ, जिला संयोजक के नाते। अच्छा, अच्छा, हाँ। तो आपका तृतीय वर्ष अभी तक नहीं, 93 प्रति के बाद वर्ष में नहीं, ऐसा रहा। 93 के बाद आपने अब हाँ, तक कोई वो परीक्षा? ऐसा हुआ कि जब मेरा 2002 में शादी हो रही थी और मैं हाँ, विस्तारक भी था वहाँ सिवनी कार्यालय पर। उस समय जाने का था, हाँ, सारा सामान वगैरह लेके हम आ गए, लेकिन चूंकि शादी तय हो गई थी, तो जो हमारी यहाँ सगाई कहते हैं, जिसको तिलक कहते हाँ, हाँ, हैं, हाँ। वो वहाँ 18 जून को खत्म हो रहा था कार्यक्रम, और अच्छा, हमारी 17 जून को सगाई थी। अच्छा। तो इसलिए 1 दिन का फिर था। वो वहां नहीं जा पाए थे हुँ, तीवर। और फिर उसके बाद ऐसे गृहस्थ जीवन में फिर मौका 20 ही नहीं दिन का लगा। समय निकाल नहीं पाई, हाँ, हाँ, 30 दिन का, कि वो हम जा करके 33 वर्ष कर कर गए, पाए। हाँ। तो ऐसे यही संघ यात्रा रही। अभी अब आपको तो अब जैसे देख ही संघ रहे को 100 वर्तमान वर्ष में, भी हो गए पूरे। अब 100 वर्ष हो गए हैं हाँ, संघ को पूरे। तो आगे तो आप उसमें कैसा देखना चाहोगे अब? संघ तो देखो ये तो ईश्वरीय कार्य है, हाँ, सतत संपर्क का काम है। हाँ, देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की बहुत सारी टीम है, हाँ। भले ही कम बढ़ता होता रहे, कुछ वो होगा, लेकिन संघ अपने आप को संभालता रहता है। कहीं कोई कमी आती है उसको भी ठीक करते रहता है, क्योंकि जीवंत संगठन है। हाँ, हाँ, मान लो मैं हूं तो आप आए, तो मुझे सब कुछ पता है ना आपके विषय में, आपको मेरे विषय में पता है। हाँ। तो जीवंत संगठन है, और इसी जीवंतता के कारण ये 100 वर्ष पूरे कर पाया है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा, ना कोई सदस्य रहता है, हाँ, ना कुछ जात बनाते हैं, ना किसी कुछ को नहीं। निकालते हैं। हुँ, जिसकी मर्जी है वो आ जाओ, जिसने एक बार और प्रणाम जिसकी किया वो स्वयंसेवक। वो स्वयंसेवक है। हाँ, और हमारा जो ये काम है, ये हिंदुओं का काम है, हाँ, हिंदुओं में कोई काम नहीं है। आज का स्वयंसेवक है वो कल का स्वयंसेवक है, हाँ। जो आज नहीं बन पाया है वो कल का बनेगा। कल बनेंगे। हुँ, हुँ। तो ऐसे ही है हमारा जो ये है। अभी तो बहुत बड़ा कार्यक्रम संघ ने लिया ही है अपने हाँ, हाथ हाँ। में, समाज के माध्यम से। और उद्देश्य तो हमारा है ही, हमारा कोई व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं, कुछ नहीं, राष्ट्र को परम महत्व पर ले राष्ट्र जाने का हाँ, ही उद्देश्य है। हाँ, और हमने उसमें भी रखा है कि किसी व्यक्ति को गुरु माना नहीं है। हाँ। इसलिए हमारी प्रेरणा के भी ऐसे हमने वो लगाए हैं कि भाई भगवा ध्वज कोई मनाए जो सब कुछ त्याग और उसका बलिदान बिल्कुल। का प्रतीक है। तो आपका कोई संघ का कोई गीत जो आपको बहुत दिल के करीब हो जो?
अब पूरा तो याद नहीं है हाँ। लेकिन अच्छा है। कौन मन सा? मस्त फकीरी धारी है अब एक ही धुन, जय 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 भारत। भारत, जय जय भारत, जय जय भारत। फिर एक और भी गीत, तो अब असल में क्या है, हाँ। अभ्यास थोड़ा कम हो गया है और जाना ना, ये तो ऐसी चीजें हैं कि रोज बोलते रहो, हाँ, हाँ, हाँ। कहीं संपर्क में रहो तो आपका स्मरण बने रहते हैं। अब 2-2 लाइन तो करीब 50 हेडलाइन तो उनकी याद ही हो जाती है। हाँ, तो ऐसा तो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरस्वत जी। आपने इतना समय दिया और अपनी संघ यात्रा बताई। कोई नहीं, ये तो हाँ, दूसरे लोगों के लिए वो है, और कमी हाँ, बढ़ता तो हर व्यक्ति पूर्ण तो कोई है नहीं, हाँ, इसलिए तो परम पूज्य डॉक्टर साहब ने गुरु भी किसी व्यक्ति को नहीं व्यक्ति को नहीं बनाया, बनाया, ध्वज को क्योंकि बनाया। व्यक्ति तो कभी भी स्खलनशील है। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने भगवा ध्वज को गुरु माना हाँ, हाँ, और प्रेरणा का उनको, और हमारी प्रेरणा है तो उन्होंने किसी एक व्यक्ति, संघ के ही लोग ने, बाहर से भी प्रेरणा लो, जो हाँ, हमारे देश के अच्छी, जहां से विदेश में से भी कोई अच्छी चीज मिलती है तो उसको हमें सुख ग्रहण ग्रहण कर करना लो। चाहिए। हुँ, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं हाँ, कि हम कई एक ही चीज को मानेंगे। बिल्कुल, हमारे तो बिल्कुल। बिल्कुल स्वतंत्रता है, हाँ, स्वच्छंदता नहीं है, स्वतंत्रता है। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में बहुत अंतर है। कैसे जैसे? स्वतंत्रता एक अनुशासन में रहने का हुआ, हाँ, स्वच्छंदता में तो आप, मैं जैसे मार रहा हूँ थप्पड़, तो अब ऐसा थोड़ी कि मैं ऐसे मैं तो स्वतंत्र हूँ, ऐसे थप्पड़ हाँ, मार दूं आपको। ये स्वच्छंदता कहलाएगी। मैं आपको थप्पड़, आप मुझे मारें, तो ये स्वच्छंदता हो जाएगी। हुँ, स्वतंत्रता में आपका वहां बैठने का, मेरा यहाँ बैठने का, बैठो, हाँ, हाँ, और अपनी बात आप रख सकते हो, मैं अपनी बात रख सकता हूँ। हाँ, हाँ, तो ये थोड़ा सा अंतर, बहुत छोटा सा अंतर है स्वच्छंदता में बारीक है। और स्वतंत्रता। हाँ, स्वतंत्रता में अनुशासन है, आपके कर्तव्य भी हैं, हाँ, आपके अधिकार के साथ में कर्तव्य भी हैं। कर्तव्य भी हाँ, नागरिक कर्तव्य हो सकते हैं, जो आप किसी देश का, जिस देश का कोई संविधान या कुछ उसके पालन करने के नियम है, वो पालन करना है। अब वो स्वयं से प्रेरणा लेके ही करना है। और संघ में तो आपने पता ही है, हमारा तो नाम ही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय उसका स्वयंसेवक मतलब संघ। ये है कि स्वयं की प्रेरणा से हाँ, राष्ट्र के लिए कार्य करने के लिए तत्पर व्यक्ति को ही स्वयंसेवक है। बिल्कुल, 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 ये बात बोली आपने बहुत। तो चलो अब इस वीडियो को एंड करते हैं और बहुत जल्दी आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुव जी। बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका। आपने भी, हाँ, सुबह तो बहुत ठंड थी, अब तो अब धूप खिल गई है। सूर्य हाँ, महाराज के दर्शन हो गए, तो हाँ। थोड़ा सा गर्माहट आ गई है हमारा।